नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। सुबह की चाय की जगह अगर आप ये चाय पीना शुरू कर दें तो आपके शरीर में जमा गंदगी साफ हो जाएगी, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपके शरीर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो बहुत जल्दी ठीक होगा। और जो महिलाएं मासिक धर्म में होने वाले दर्द से परेशान रहती हैं या ब्लीडिंग ठीक नहीं होती है, उनको बेहद लाभ मिलेंगे। जो लोग बवासीर से परेशान हैं उनको भी बेहद लाभ मिलेंगे। और अगर आप जो है कैंसर के लक्षणों को कम करना चाहते हैं, कैंसर से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़िद्दी मोटापा कम होगा, खून साफ होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और स्किन में निखार आएगा। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो नीचे लाइक का बटन है, तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस चाय को आपने कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है गेंदा। आप सभी जानते हैं कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है, उतने ही फ़ायदे इसके सेहत के लिए भी है। अगर आपके शरीर में कहीं कोई घाव हो जाता है तो उसको बहुत जल्दी ये ठीक करने में मदद करता है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में गेंदा आपको बहुत मदद करता है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो खून की सफाई होती है। गेंदे के पत्तों को पीस करके अगर 2 से 3 बार इसके रस को आप फोड़े फुंसी पर लगाते हैं या फिर किसी घाव पर लगाते हैं तो वो घाव बहुत जल्दी भरने लगता है। अगर आपके हाथ में कहीं चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो ऐसे में भी इसके पत्तों का रस निकाल करके या फूल का रस निकाल करके आप लगाते हैं तो खून जो है बहना बहुत जल्दी बंद हो जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। गेंदे में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। आप चाहें तो इसे दांत दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आपके दांतों में दर्द है, मुंह से बदबू आती है या फिर दांत में कीड़ा लग गया है, तो आप गेंदे के फूलों को कूट छेद करके इसका रस निकाल करके गुनगुना करके आप किसी कॉटन में भर के दांत में रखते हैं तो इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। अब हम बात करें इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसीलिए अगर आपके शरीर में कहीं सूजन दर्द है या फिर आपको बहुत लंबे समय से इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। गेंदे के फूलों में मौजूद फ्लेवोनोइड्स जो होता है वो कोलोन कैंसर, ल्यूकीमिया और मेलेनोमा जैसी जो कोशिकाएं होती हैं उनके खिलाफ काम करता है, यानी कि उनको मारने का काम करता है। इसी के साथ ये एंटी फंगल होता है, तो किसी भी तरह के संक्रमण को आपके शरीर में होने नहीं देता। बहुत लंबे समय से अगर आप ये सोच रहे हैं कि शरीर को साफ करना है, आंतों में जमा गंदगी को क्लीन करना है, तो उसके लिए भी गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाया जाता है जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत मदद करता है। इसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है ये, तो कान के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको कान में दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में आप जो है इसके पत्तों को या फिर इसके फूलों को कूट छेद करके रस निकाल लें, हल्का गुनगुना करके अगर आप जो है इसके फूलों का रस कान में डालते हैं तो कान के दर्द में आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। जो महिलाएं बहुत लंबे समय से मासिक धर्म में होने वाले दर्द, ऐंठन, इस तरह की समस्याओं से परेशान है या समय पर नहीं होता है, तो ऐसे में भी इसकी चाय आपको बेहद लाभ देती है। अनिद्रा को दूर करने वाली होती है। इसकी चाय बनाना भी बेहद आसान होता है। इसके लिए आपने एक बड़ा कप लगभग 300 ml के आसपास पानी लेना होता है और 2 फूल आपने लेने हैं जिन्हें आपने तोड़ लेना है। इसके बाद आप जो है इसे गैस पर रख दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ फूलों की चाय बनाकर भी आप ले सकते हैं, और बाद में मीठे के लिए जब ये गुनगुना रह जाए तो आप शहद मिला करके इस्तेमाल कर सकती हैं। पर अगर वो महिलाएं जो दर्द की समस्या से परेशान है, मासिक धर्म में दर्द होता है या सूजन है आपके शरीर में, तो ऐसे में आप इसके साथ साथ एक और चीज़ का इस्तेमाल भी करेंगे, वो हम अभी डालेंगे इसमें। सबसे पहले आप इसको हल्का सा गर्म होने दीजिएगा, ताकि ये जितने भी जो फूल हमने इसके अंदर डाले हैं ये अपना जितना इनके अंदर पोषक तत्व हैं, जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, वो पानी में धीरे धीरे करके रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें। तो सामने आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ और इसमें हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है।
अब यहाँ पर आपने आधा चम्मच इसमें जीरा डाल देना है। जिन लोगों को पेट में दर्द, मरोड़, एसिडिटी इस तरह की समस्याएं हैं तो उनके लिए जीरा बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो महिलाएं पेट दर्द की समस्या से परेशान हैं, पीरियड में होने वाला जो दर्द है उससे निजात दिलाने के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अदरक अगर आप डाल देती हैं और लगातार 3 दिन तक सुबह खाली पेट इसका सेवन करती हैं तो एक तो आपके पीरियड्स में आपको दर्द नहीं होगा, दूसरा सूजन कम होगी, तीसरा ब्लीडिंग बहुत अच्छे से होती है। ये बहुत अच्छे से बॉडी को क्लींस करने में मदद करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं वो भी दूर होती हैं, क्योंकि इसकी जो चाय होती है गेंदे की, ये आपके शरीर को साफ़ करने में मदद करती है, खून को साफ़ करती है, तो जिसकी वजह से नेचुरली ग्लो आपके फेस पर आता है। क्योंकि जब ये खून को साफ़ करता है तो अपने आप ही स्किन में निखार आने लगता है। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हैं, गले में इन्फेक्शन है या गले में दर्द है, बुखार है आपको, तो ऐसे में भी आप गेंदे के फूलों की चाय बनाकर ले सकते हैं या इसका अर्क निकाल कर भी लिया जा सकता है कूट-छेद करके, लगभग 10 ml की मात्रा में। अगर आप फटी एड़ियों से परेशान हैं तो ऐसे में भी गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गेंदे का जो पत्ते होते हैं और इसके फूल, इन दोनों को कूट-छेद करके अगर इसमें थोड़ी-सी वैसलीन मिला करके या फिर आप थोड़ा सा नारियल का तेल मिला करके लगाते हैं तो फटी एड़ियाँ, बीमारियाँ, हाथ पैरों में रूखापन दूर होता है। अगर बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं आँखों के इन्फेक्शन से, तो ऐसे में अगर आप गेंदे के फूलों को अच्छे से उबाल लें, उबाल कर उस पानी को ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद छान कर उस पानी से अपनी आँखों को धुलते हैं तो आँखों को बहुत ठंडक मिलती है, बहुत आराम मिलता है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मीठे के लिए आप चाहें तो इसमें देसी खांड, शक्कर या फिर धागा मिश्री ऐड कर सकते हैं या गुनगुना रहने पर थोड़ा शहद मिलाकर भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, क्वांटिटी जो है वो 30 से 40 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काढ़े की। अगर आप इसका रस लेते हैं तो 10 से 20 ml ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के लिए लेना है, इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो वीडियो अगर आपको आज का अच्छा लगा है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।